श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको पर उपकार के पुण्य का क्या प्रताप होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि उस पुण्य से ब्रह्म राक्षस तक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जी हाँ, ये जानने के लिए इस कथा को आखिर तक अवश्य सुनें। और जो लोग गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरितावली से आज एक ऐसे ठाकुर की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही धनी होने के बावजूद दया की मूर्ति थी। उनके पास से कोई भूखा नहीं गया, सबकी फरियाद उन्होंने पूरी की। महाराज जी कहते थे, एक ठाकुर बजरंग दास कानपुर ज़िले के निवासी थे। वे यहाँ गोकुल भवन में कई वर्ष रहे। तब बहुत बूढ़े थे, तब वो यहीं आश्रम में ही उनका शरीर छूटा था। वो कहा करते थे, उनके गांव के एक ठाकुर बहुत धनी थे, उसी के साथ ही दया की मूर्ति थे। गांव में कोई भूखा नहीं रह पाता था। जिसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, ठाकुर साहब उसकी वैसी मदद करते थे। उस गांव में क्या, अगल बगल के गांव में भी ठाकुर साहब का बड़ा नाम था। उनकी दया का हाल उन्होंने एक दिन बताया। पूस का महीना था। चार चमार थाने से लाश अस्पताल पहुंचाकर लौट रहे थे। सर्दी बहुत होने के कारण सब पूरा शरीर कांप रहा था। उनके जब दरवाजे के पास से वो लोग निकले तो ठाकुर साहब ने छत पर से उन लोग की हाल देखी और सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया, फाटक खोल दो, उन चारों को अंदर बुलाओ, सर्दी से कांप रहे हैं, आग जलाओ और उनको तपाओ जिससे ठंड से उनको राहत मिल सके। और कमरे में पैरा बिछवा देना। दो दो नए कंबल ला के दिए। ठाकुराइन ने भी पूरी, साग, दूध, शक्कर नई थालियों में धरवा दिया। नए लोटा सबको दिए। प्रेम से सबको भोजन करवाया। रात भर सबने आराम किया। सुबह सब रख कर चले गए तो ठाकुर साहब ने कहा, ले जाओ, सब सामान आप लोग के लिए ही है, आप लोग ले जाएं। और वो लोग वो सामान लेके चले गए। कुछ दिनों के बाद एक बनिए की बहू को एक ब्रह्म ने पकड़ लिया था। बहुत रुपए खर्चा किए, बहुत पीर फकीरों के पास पहुँचे, परंतु वो ब्रह्म छोड़ने को तैयार नहीं था। लोगों ने बड़ी खुशामद की तो उसने कहा, ठाकुर को बुलाओ, हम इसको छोड़ देंगे। जब ये बात ठाकुर साहब के कान पड़ी, वो तुरंत चले आए। ब्रह्म ने कहा, हमें चारों चमारों का जो भोजन आदि कराया है उसको, जो उसका पुण्य हमको दे दो तो हम छोड़ देंगे। ठाकुर साहब ने कहा, हम कौन बड़ी पुण्य किए हैं? तो ब्रह्म ने कहा, आधे पुण्य दे दो। तो ठाकुर कुछ ना बोले। तब कहा, तिहावा दे दो। तब भी ठाकुर साहब ना बोले। फिर कहा, चौथा ही दे दो। तो ठाकुर ने कहा, जाओ, हमने तुमको दिया। बस विमान आ गया। ब्रह्म दिव्य रूप से वहाँ से चला गया। ऐसे पुण्य की मूर्ति थी। एक दिन ठाकुर पूजा कर चुके तो ठाकुराइन से कहा, अब हम जाते हैं। ठाकुराइन ने कहा, रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी रुको, मैं स्नान कर ले। फिर ठाकुराइन ने स्नान किया, अपना सारा श्रृंगार करके बाईं तरफ आके बैठ गई। विमान आया, दोनों एक ही में बैठकर चले गए। भगवान की लीला भगवान जाने।
एक विमान पर एक ही धर्मात्मा या भजन करने वाला जाता है, दूसरा नहीं जाता। भगवान की लीला भगवान जाने। साथियों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।